हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग सीखने को जा रहे हैं वो क्लास 9 और 10 ये दोनों का टॉपिक है। इसमें हम लोग जो चीज़ आज पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। अभी आप इस बात को थोड़ा सा देखिए और समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर वैल्यू 2 हो, है ना। यानी उसका हिंदी में उसको कहेंगे घात, यानी जो आपका पावर है। जैसे आपको एक इक्वेशन हम बता रहे हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये इस रूप में है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। एक दो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें आप ये देखिएगा कि इसका जो पावर का मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। अगर इसी की जगह यहां पे 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के बारे में अगर बात करें, यहां पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और ये नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जिस चीज पे बात करेंगे वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसेस है, और आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में गुणनखंड विधि। दूसरा प्रोसेस है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में द्विघाती सूत्र के माध्यम से। और तीसरा प्रोसेस है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि। अभी 10th के सिलेबस से इस टॉपिक को यानी इस प्रोसेस को हटा दिया गया है ना। बट हम लोग इसको जानते इसलिए है क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। अब हम लोग मेन जो आज पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा आपको अगले वीडियो में डिस्कस करके देंगे। अभी इस पे आइए, ये क्या है। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और इसको किस तरीके से बनाते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी के रूप में होता है। अब आप इस बात को समझिए कि जो भी नंबर, जो भी संख्या एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होगा उसे हम ए कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहां ए की जगह पे 1 है। ठीक है, उसी तरह b यानी x के साथ जो भी गुना में होगा हम उसे b कहेंगे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहां x के साथ मेरा -3 है, तो b के जगह हो गया -3। और जो अकेला होगा यानी जो x स्क्वायर या x के साथ नहीं होगा आप उसे c कहोगे, तो यहां पे c पे है -10। अब फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, करते क्या है, तो a और c को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है -10। अब b को यानी -3 को, -3 यहां पे है इसलिए बता रहे, वरना b को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से वो जितना है उतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके उतना आना चाहिए जितना a और c को मल्टीप्लाई करके आया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको लेकिन जानिए।
यानी ये 3 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से किसी एक चीज में वो 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके गुना करके इतना आना चाहिए जो ए और सी को आया था मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स 10। यानी 3 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से 3 आए और गुना करके 10 आए। अगर आपको ये चीज अभी भी ना समझ में आए या उसमें आपको प्रॉब्लम हो तो ए और सी को जो मल्टीप्लाई करके आया है 10, आप उसको इस तरह से तोड़िए गुणनखंड विधि में। 10 ये 2 से 5 बार में गया, अब आगे 5 से 1 बार में। अब यहां मामला खत्म है। तो आपको यह नंबर दिख रहा होगा 2 और 5। कभी कभी ये स्ट्रेट नहीं भी रहेगा, आगे पीछे आपको वो बनाना पड़ेगा। यानी वो नंबर है 2 और 5। आप देखिएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस बात पे यहां पे ये चीज आया। हम इसको थोड़ा सा क्लियर वे में लिख दे रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा हम इसको साइड में यहां पे लिख दे रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस है। ठीक है, माइनस अगर होगा तो बड़ा वाला का साइन माइनस लगाएंगे, छोटे वाले का साइन प्लस लगाएंगे। अगर घटाकर आ रहा है तो देखिए 5 और 2 को जोड़ के 3 नहीं आ रहा है, घटाकर 3 आ रहा है, इसलिए वहां क्या होगा, दोनों का साइन अलग अलग होगा। और अगर जोड़ कर आता तो वहां दोनों का साइन सेम हो जाता। जैसे मान लीजिए यहां अगर वो 7 होता तो हम -5 और -2 लिखते, बट यहां 3 है तो हम यहां पे -5x + 2x लिखेंगे और -10 = 0। अब ये देख लीजिए, ये जुट कर -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके -10 आ जाएगा जितना मेरा था। अब होगा क्या, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है इन दोनों में, x। तो बचा क्या, x -5। यहां पे x कॉमन हो गया, -5 बच गया। अब इन दोनों में +2 कॉमन लेंगे तो x -5 = 0। आपका ये टर्म बराबर आना चाहिए। अब बचा क्या, x + 2 और x -5 = 0, x + 2 = 0, x -5 = 0, x = -2, x = +5। तो ये है इसका मूल, या इंग्लिश में रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है गुणनखंड विधि। आपको एक और बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे 2x² - x + 1/8 = 0। अभी देखिए यहां पे जो c है वो डिवाइड में दिया है, बटा में दिया है। कीजिए क्या, आप एलसीएम लेके इसको एक सिंपल इक्वेशन में ले आइए। जैसे हम यहां अगर एलसीएम लेंगे 8 तो 1 से गया ये 8 बार में 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये 8 यहां 0 से गुना होके वो 0 हो गया। 16x² - 8x + 1 = 0। फिर से आप अपने इजी के लिए लिख लीजिए a = 16, b = -8, c = 1। अब यहां 8 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए। तो अब यहां देखिए 4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। तो यहां जुट रहा है, तो यहां दोनों का साइन माइनस में लगेगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन 4x लेंगे, 4x - 1 - 1 कॉमन, 4x - 1 = 0। ठीक है, तो यहां पर 4x - 1 और 4x - 1 = 0। अब यहां पे हम लिखेंगे 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। दूसरे का भी आप अगर देखिएगा 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। इसमें दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे क्यों सेम आ रहा है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला जो इक्वेशन है x² + 7x - 60 = 0। इसमें a की जगह पे देखिए 1 है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं।
बी के जगह पे 7 है, सी के जगह पे -60। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके -60 आया। अब 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए। तो जब इसको हम तोड़ेंगे, 2 से गया 30, 2 से 15, 3 से 5। अब आप इसको आगे पीछे करके देखिएगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पे मिल रहा है 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 दिया 15, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये होगा क्या, 4 दिया 12 और 5, यानी 12 और 5 को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, गुना करके 60 आएगा। तब ये टूटेगा x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन x हुआ, x प्लस 12, यहां पे कॉमन -5 हुआ, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बचा क्या, x माइनस 5, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -12। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अब इसी का एक आपको बता रहे हैं द्विघाती सूत्र के तरीके से इसी सवाल को। चलिए, यहां पे a की जगह पे 1 है, b के जगह पे 7 है, c के जगह पे -60 है। अब द्विघाती सूत्र होता क्या है, उसमें हम लोग पहले d निकालते हैं, ठीक है। d को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। क्या है वो, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह बैठाइए 7² - 4 इंटू 1 इंटू -60, ये आपका आया 49 माइनस माइनस प्लस 240 249, ठीक है। 249 किसका रूट है बता सकते हैं आप लोग, 17 का, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे रूट d इक्वल्स टू रूट अंडर 249 विच इज 17। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो है अल्फा और बीटा के लिए। अल्फा का फॉर्मूला है -b प्लस रूट d डिवाइडेड बाई 2a और बीटा का फॉर्मूला है -b माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a, यानी प्लस और माइनस का फर्क है सिर्फ। बैठाइए, माइनस b की जगह पे क्या है 7 प्लस रूट d की जगह पे 17, 2 a की जगह पे 1, दैट मीन्स -7 और 17 10/2 कटा, ये आया 5 और यहां पे -7 -17/2 इंटू 1 -24/2 कटा, ये 12 -12, यानी दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से 9 और 10 दोनों का ये टॉपिक है। तो आप लोग अपने बुक से इस चीज को बनाइए और जहां भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप हमको डाल दीजिए। हम इसका और भी एग्जांपल और भी हाई लेवल पे जाएंगे और ये रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।